नमस्कार, मैं रजनी चौधरी स्वागत करती हूँ आपका टैगोर वुमेन्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं जो आपको पढ़ाऊँगी वो सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का एक मुख्य विषय है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, पर्यावरण शिक्षा। और पर्यावरण शिक्षा जो कि रिलेटेड है पर्यावरण से, और पर्यावरण जो शब्द है कहीं ना कहीं एक विषय है भूगोल का, और कहीं ना कहीं एक विषय है ये बायोसाइंस का। फिर इससे संबंधित बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपको आईएएस, आरएएस, पीसीएस के एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और स्पेशली सीटेट और आरटेट है, जितने भी आपके जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उस सब में पर्यावरण जो है सब्जेक्ट उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपना टॉपिक है पर्यावरण। ऐसा नहीं है कि आप पर्यावरण के बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि जब से आप छोटी क्लासों में थे, 3rd 4th में, तो आपको पर्यावरण के बारे में यही बताया जाता था कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर का आवरण पर्यावरण। देखिए इसके अंदर सबसे पहले पर्यावरण का इंट्रो भी, पर्यावरण आखिर है क्या। पर्यावरण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी कि जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है वह पर्यावरण है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर का जो आवरण है वो दोनों सामूहिक रूप से मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये तो रही अपनी वही पुरानी घिसी पिटी सी परिभाषा, लेकिन रियल के अंदर देखा जाए पर्यावरण है क्या। पर्यावरण वो कि जो हम पृथ्वी पर मौजूद जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी चीज़ें हैं, या हम कहें कि जो भी हमें पृथ्वी के ऊपर देखने को मिलता है वो सब पर्यावरण का ही हिस्सा है, पर्यावरण का ही भाग है। तो देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु का समूह जो हमारे चारों ओर है उन्हें सामूहिक रूप से पर्यावरण कहा जाता है। रियल में, एक्चुअल में इसकी परिभाषा ये है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर आपको जो भी देखने को मिलता है, जो भी मौजूद पदार्थ हैं, जो भी मौजूद चीज़ें हैं, जिसमें आप शामिल करते हैं जल है, वायु है, भूमि है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, इनका सबका सामूहिक रूप से जो है अध्ययन वो हम पर्यावरण के अंदर करते हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मानव है, मानव जो है वो इस पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। दूसरे शब्दों में जितने भी प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ें हैं, जितने भी प्राकृतिक और मानव निर्मित चीज़ें हैं वो सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं। तो इसको इस तरीके से भी ग्राफ के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे कि ये पर्यावरण है, पर्यावरण है, और पर्यावरण अब किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं पर्यावरण ये वायु है, वायु से संबंधित जितने भी घटक हैं वो वायुमंडल कहलाता है। वायु से रिलेटेड जितने भी घटक हैं उनका अध्ययन वायुमंडल में किया जाता है। फिर ये है अपना जलमंडल, यानी कि जल से संबंधित जितने भी घटक हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सब का अध्ययन जलमंडल में किया जाता है। और इसी तरीके से आप देखिए स्थल मंडल, स्थल यानी कि पृथ्वी पर मौजूद जितने भी आपको स्थलीय भाग दिखाई देते हैं, प्राकृतिक भाग दिखाई देते हैं, या स्थल से संबंधित जितने भी घटक हैं उन सब का अध्ययन आप स्थल मंडल के अंदर करते हैं।
और इसी तरीके से जैव मंडल, इसी तरीके से जैव मंडल यानी कि जहां पर जीवन संभव है, जहां जीवन संभव है, कहां पर? जैव मंडल में। तो अपने इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि संजीव फैक्टर। और संजीव फैक्टर में क्या? पेड़ पौधे, जीव और मानव। आपने सिंपल सी एक बात कही कि जैव मंडल क्या? जहां पर जीवन संभव है। अब जीवन संभव कहाँ है, उससे संबंधित आपको इसके अंदर ये देखना होगा कि जीवन संबंधित क्या है। इसको एक ग्राफ के माध्यम से एक इस फैक्टर के हिसाब से भी अपने देख सकते हैं कि जैसे कि ये स्थल है, ये जल है, स्थल मंडल, जल मंडल, और ये है आपका वायुमंडल। स्थल, जल, वायुमंडल, इन तीनों का सम्मिलित भाग या सम्मिलित रूप वो कहलाएगा जैव मंडल। वो क्या कहलाएगा? जैव मंडल। यानी कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? जल भी चाहिए, सांस लेने के लिए उसको वायु चाहिए, और रहने के लिए उसको भूमि चाहिए, जहां पर वह अपना जीवन यापन कर सके। तो एक हिसाब से इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्थल, जल और वायु का जो सम्मिलित भाग है, जो सम्मिलित भाग है वो जैव मंडल कहलाता है। फिर इसको सरल सी भाषा में आप यूं कह सकते हैं कि जहां स्थल का वह भाग, जहां पर पर्यावरण का वह भाग, कौन सा? स्थल, जल और वायु, जहां पर जीवन संभव है, तीनों उपस्थित हों, वह क्षेत्र, ये देखिए, वह क्षेत्र जहां पर स्थल, जल और वायु तीनों उपस्थित हों, तीनों उपस्थित हों, तो वह कहलाएगा जैव मंडल। और जैव मंडल को आपने कहा कि जहां जीवन संभव है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जीव मंडल में निवास करते हैं या जैव मंडल में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानव हैं, हमें जीने के लिए जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए, स्थलीय भाग भी चाहिए, जो कि अपने आप में पर्यावरण का हिस्सा है। तो एक हिसाब से और देखें आप कि हमने बात की थी कि पर्यावरण जो है वो वायु से मिलकर बनता है, वायु के घटकों का इसमें अध्ययन किया जाता है वायुमंडल में। अब वायु के घटक कौन कौन से हैं? वायु के घटक हैं, आप देखिए, जैसे कि गैसें, जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, XYZ कितनी भी गैसें हैं। फिर आप कहेंगे कि धूल के जो भी कण हैं, धूल के कण हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि वायुमंडल किन तत्वों से मिलकर बना है, तो हमने कहा कि वायुमंडल गैस, धूल के कण, और इसमें आप वाष्प को भी शामिल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वायुमंडल के घटक कौन कौन से हैं, जैसे कि गैसें हैं, धूल के कण हैं, वाष्प है, इनसे मिलकर वायुमंडल बना है। फिर जलमंडल की बात करें, अब जल यानी कि नदियों का भी हो सकता है, जो जल है वो नदियों का भी हो सकता है, वो समुद्र का भी हो सकता है, समुद्र का जल है तो समुद्र में निवास करने वाले जितने भी जीव हैं उन सब का अध्ययन जल मंडल में किया जाता है। या जल मंडल में कौन कौन चीज़ें शामिल हैं? नदी का जल है, समुद्र का जल है, समुद्र में निवास करने वाले जीव हैं उनका। फिर आपने बात की कि स्थल मंडल, स्थल मंडल में अब क्या? भूमि पर जितनी भी प्राकृतिक, यानी कि आप देखिए भूमि पर मौजूद प्राकृतिक व मानवीय चीजें, भूमि पर उपस्थित प्राकृतिक और मानवीय चीजें, उनका सामूहिक जो अध्ययन है
उसका सामूहिक जो अध्ययन है वो स्थल मंडल में किया जाता है। अब प्राकृतिक में क्या, वही चीजें, पेड़ पौधे हैं, मानव है, ठीक है, इसमें जल है, आप इसमें ले सकते हैं जैविक घटक ले सकते हैं और अजैविक घटक। मानवीय चीजों में जैसे क्या, मानव ने किन किन चीजों का निर्माण किया, मानव ने निर्माण किया भवन का, मानव ने निर्माण किया सड़क का। तो मानव निर्मित जितने भी चीजें हैं उन दोनों का यानी कि प्राकृतिक और मानवीय चीजों का जो अध्ययन है वो स्थल मंडल में किया जाता है। वापिस से देखिए एक बार, वापिस से देखिए कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। फिर हमने इसको कहा कि जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण है। और फिर हम बात यहाँ पे ये भी करते हैं कि ये वही पुरानी सी घिसी पिटी सी परिभाषा है जो हम छोटे थे, छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन अब इसका वास्तविक रूप में आखिर पर्यावरण है क्या। तो इसका जवाब हम दे सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु का सामूहिक या समूह जो हमारे चारों ओर है, जिनसे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, वो कहलाएगा पर्यावरण। फिर हमने इसी पर्यावरण को एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश की कि आखिर पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फिर हमने यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया कि इसमें वायुमंडल है, वायुमंडल में गैसें हैं, धूल के कण हैं, वाष्प है, इनका अध्ययन किया जाता है। जलमंडल है, जलमंडल के अंदर नदी है, समुद्र का जल है, नदी का जल है, इसमें पाए जाने वाले जीव हैं, उनका अध्ययन जलमंडल में किया जाता है। स्थलीय मंडल या स्थल भाग यानी कि भूमि पर मौजूद प्राकृतिक और मानव निर्मित जितने भी चीजें हैं वो सब के सब स्थल मंडल के भाग हैं। फिर जैव मंडल की बात आती है। हमने सरल से बात की, सरल शब्दों में, कि जहाँ जीवन संभव है। अब जीवन कहाँ संभव है, तो हम देख पाते हैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्योंकि मानव को क्या चाहिए, मानव का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसमें वायु है, जल है, भूमि यानी कि पृथ्वी है, आकाश है और जल है। जल, वायु, आकाश, ये चीजों का यानी कि इन 5 तत्वों का जो मिश्रण है वो मानव शरीर का निर्माण करता है। यानी कि एक मानव ने अगर मानव जीवन संभव है इन 5 तत्वों से, जिसको जो कि ईश्वर की सबसे बड़ी रचना है। फिर हम बात करते हैं जैवमंडल को समझने की कोशिश की हमने कि वह क्षेत्र जहाँ पर स्थल, जल और वायु तीनों उपस्थित हों, जहाँ पर जल, वायु और स्थल तीनों उपस्थित हों, वह क्षेत्र, वहाँ उसे हम कहेंगे जैवमंडल। और फिर हमने बात की जैवमंडल जहाँ पर जीवन संभव है। उम्मीद है कि आपको पर्यावरण से संबंधित उसका इंट्रो समझ आया होगा। और आगे हम बात करते हैं इसके घटक की पर्यावरण किन घटकों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं इसे कि पर्यावरण जो है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है। जैविक घटक को इंग्लिश में आप कह सकते हैं बायोटिक और अजैविक घटक को आप इंग्लिश में कह सकते हैं अबायोटिक। फिर बायोटिक की हम बात करते हैं। जैविक में क्या, जिसमें जीव है, जिसमें संजीव है, जिसमें सांस है, यानी कि जो संजीव है। अब संजीव कौन है, पेड़ पौधे संजीव हैं, ठीक है, मानव संजीव है, यानी कि जो सांस ले रहे हैं, जिसमें जीवन संभव है, वो जैविक घटकों के अंदर आएंगे, यानी कि बायोटिक फैक्टर कहा जाएगा उनको। और वही बात हम करते हैं अजैविक घटकों की, तो जिसमें जीवन संभव नहीं है, जो निर्जीव है। अब उसमें हम क्या ले रहे हैं, उसमें वायु है, जल है, ये ले सकते हैं। तो अजैविक घटकों के अंदर वायु, जल यानी कि जो निर्जीव है उन घटकों का अध्ययन किया जाता है। फिर
हम ये बात भी करते हैं कि पर्यावरण जो है वो इन दोनों घटकों से मिलकर बना है। और फिर वहीं पे दूसरी बात ये भी आती है कि पर्यावरण को ये दोनों घटक जो हैं वो प्रभावित भी करते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और फिर एक चीज और देखिए, ये तो है मुख्य घटक, जैविक और अजैविक, ये तो हैं पर्यावरण के मुख्य घटक, मेन। लेकिन इसके अतिरिक्त भी पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी पर्यावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, और वो हैं, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। कहने का मतलब, प्रकृति के अंदर जो भी आपको पहले से मौजूद चीजें दिखाई देती हैं वो सब प्राकृतिक घटक कहलाएंगे, और मानव निर्मित यानी कि जिनका निर्माण मानव ने किया है या ऐसी चीजें जिसको मानव ने बनाया है वो कहलाएंगी मानव निर्मित चीजें या मानव निर्मित पदार्थ। तो ये दोनों मिलकर क्या हैं, ये भी पर्यावरण का निर्माण करते हैं और ये भी इसके घटक हैं। तो प्राकृतिक में देखिए आप, जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। अब प्रकृति ने हमें क्या क्या दिए, प्रकृति ने हमें क्या क्या दिए, आप देखिए, जो हैं पेड़ हैं, पौधे हैं, जल है, वायु है आदि। ये जो चीजें हैं ये प्रकृति ने हमें दी हैं। आप एक मिनट छोड़िए, आप एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि ये चीजें यानी कि मानव के जीवन के लिए भी जरूरी हैं। मानव को एक समय के लिए जल ना मिले, वायु ना मिले, ठीक है, तो क्या उसका जीवन संभव है? नहीं। और शुक्र मनाइए ईश्वर का कि उसने ये चीजें फ्री में हमें दी हैं। इसके ऊपर ना कोई टैक्स है ना कुछ और है। क्यों? एक समय के लिए हम ये मान लें कि वायु ने अपना वेग रोक लिया है, या वायु ने अपने आप को रोक लिया है, या ईश्वर ने वायु पे कंट्रोल कर लिया है और एक समय के लिए वायुमंडल से वायु गायब हो जाए या ये वाला फैक्टर चला जाए, तो क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि प्रकृति जो है वो जिंदा रहेगी लंबे समय के लिए, या हम मानव जो है वो जीवित रह पाएगा? हो सकता है कुछ समय के लिए, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। कभी कोशिश भी मत करना। और शुक्र मनाइए उस ईश्वर का जिसने ये सब चीजें जो हमें प्रकृति के अंदर दिखाई देती हैं वो फ्री दी हैं, फ्री। लेकिन हम देखिए कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, हम इसकी कदर नहीं करते। करनी चाहिए। आगे देखिए, मानव निर्मित। एक कई बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि अगर विकास करना है तो नैतिकता को छोड़ना पड़ेगा। अगर विकास करना है तो नैतिकता को छोड़ना पड़ेगा। उदाहरण इसका सबसे अच्छा आप ये ले सकते हैं कि मान के चलिए एक जंगल है, उसमें काफ़ी लाखों मात्रा में पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, और वहाँ पे हमने एक ब्रिज बनाना है। अब पुल बनाना है, सरकार का ऑर्डर आ गया, तो क्या है, उस जंगल को साफ करना होगा। तो कल्पना करके देखिए, आपने विकास के लिए आपने क्या कर दिया, नैतिकता का बलिदान कर दिया। विकास आप करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर नैतिकता खत्म हो गई। तो हम यूँ कह सकते हैं कि नैतिकता के अंदर और विकास के अंदर विपरीत संबंध है। अगर नैतिकता करनी है तो विकास नहीं होगा, अगर विकास करना है तो नैतिकता का पल्ला हमें छोड़ना पड़ेगा। दोनों में तालमेल संभव नहीं है भाई, नहीं है। इसी वजह से आप देखते हैं विकास तो हमारा भारत देश कर रहा है लेकिन प्रकृति नाराज है। जो कोरोना जैसा हमें समय देखना पड़ा है, इतना लंबा समय कोरोना जैसी महामारी का, तो उसमें आप देखिए कि हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही जिम्मेदार
हैं। चलो वापस अपनी बात करते हैं कि मानव निर्मित चीजें अब क्या हैं। मानव ने उदाहरण के लिए देखिए क्या बनाया, सड़क है, भवन है, ठीक है, आप पार्क हैं, ऐसे बहुत सी चीजें, बहुत सी किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं। तो सड़क है, भवन है, पार्क है, ये सब किसने बनाया, मानव ने। तो इसको हम मानव निर्मित चीजें कह सकते हैं। तो वापस से देखिए एक बार कि हमने पर्यावरण के मुख्य घटकों की बात की, जिसको दो हिस्सों में बांटा गया था। पहला था जैविक और दूसरा था अजैविक, जिसको आपने इंग्लिश में कहा बायोटिक और अजैविक को कहा अबायोटिक। फिर सबसे सरल इसकी परिभाषा या सबसे सरल अर्थ जैविक नाम से पता लग रहा है, जिसमें सांस है, जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, यानी कि संजीव। सबसे बड़ा उदाहरण पेड़ पौधे हैं और मानव है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो मानव है वो पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वहीं हम बात करते हैं अजैविक घटक की, तो इसमें शामिल है वायु है, जल है, ठीक है, फिर इसको आप नाम दे सकते हैं निर्जीव। फिर वहीं पे इसके अलावा भी इसको पर्यावरण को दो घटकों में बांटा गया। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित। प्राकृतिक में वही चीजें जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। अब प्रकृति द्वारा क्या क्या दिए गए हैं, पेड़ पौधे है, जल है, वायु है आदि। और वहीं पे मानव निर्मित चीजें कौन कौन सी, जिनका निर्माण मानव ने किया है, आप ये कह सकते हैं कि अपनी सुविधा के लिए, तो वो हैं सड़क है, भवन है, पार्क है, और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण। इसमें आप पुल ले सकते हैं, कुछ भी। कहने का मतलब वापस से देखिए, पर्यावरण क्या है, पृथ्वी के ऊपर या धरातल पर जो भी आपको जो भी चीज दिखाई देती है वो पर्यावरण है, या पृथ्वी पर जो भी मौजूदा हालत में जो भी पदार्थ हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं। और उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और इसी क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।